दोस्तों, सोचिए अगर सच छुपाने के लिए लोग किस हद तक गिर सकते हैं और जब वही सच अचानक सबके सामने आ जाए तो कितनी जिंदगियां पल भर में बदल जाती हैं। आज की इस कहानी में आपको मिलने वाले हैं ऐसे ही चौंकाने वाले ट्विस्ट, जहां मोहब्बत भी है, धोखा भी है और इंसाफ भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिलचस्प कहानी। जुल्फिकार शाह जैसे ही नूर का हाथ पकड़कर उसे अपने घर ले आता है तो सामने इफ्तिकार शाह खड़ा हुआ होता है। नूर की हमशक्ल को अपने सामने देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में चीखते हुए कहता है कि ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, इसी वक्त तुम इसे तलाक दो और इसे धक्के मारकर घर से निकालो। लेकिन जुल्फिकार शाह यहाँ पर अंजुम से पक्का वादा करके आया था कि वो अपनी आखिरी सांस तक नूर का साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए जुल्फिकार शाह इफ्तिकार शाह की एक भी बात नहीं सुनता। इसके बाद वो नूर को अपने एक बेडरूम में ले जाता है, जिसे जुल्फिकार शाह ने पहले ही अपने मुलाजिमों से केक और फूलों से सजवाया होता है। जब नूर कमरे की दीवार पर अपनी हमशक्ल की तस्वीर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो कांपती हुई आवाज में कहती है कि ये तो मेरी जुड़वा बहन है। उसी तरह दूसरी तरफ अरुष्मा भी सलार का घर छोड़ने का फैसला कर लेती है। वो कहती है कि अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुकूंगी, अगर तुम्हें मेरे साथ चलना है तो अपनी अम्मी का घर छोड़ दो। जिस पर सलार उसे समझाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी खातिर उस बेचारी नूर को भी छोड़ दिया था। अगर इस वक्त मैं तुम्हारे साथ चला गया तो मुझे घर से कुछ भी नहीं मिलेगा और मॉम मुझे सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगी। लेकिन ड्रामे में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब पीछे से फराह खड़ी होकर ये सारी बातें सुन लेती है। फराह चुपचाप सलार और अरुष्मा की सारी बातें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेती है। इसके बाद फराह तुरंत अरुष्मा को घर से निकालने के लिए अंजुम फुप्पो के पास जाती है और उन्हें सारी रिकॉर्डिंग सुना देती है। ये सुनकर अंजुम के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में उसी वक्त सलार के पास जाती हैं और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती हैं। उधर मारिया को जब पता चलता है कि जुल्फिकार शाह ने नूर से शादी कर ली है तो वो आग बबूला होकर जुल्फिकार शाह के घर पहुंच जाती है। वो इफ्तिकार शाह से कहती है कि आपने तो कहा था जुल्फिकार शाह मेरा होगा, लेकिन देखिए उसने तो आपके सामने ही नूर से शादी कर ली। इसके बाद वो कहती है कि आप एक काम कीजिए, नूर को भी कार एक्सीडेंट में हूर की तरह मरवा दीजिए। लेकिन अचानक दरवाजे के पीछे से जुल्फिकार की अम्मी उनकी सारी बातें सुन लेती हैं। वो तुरंत सामने आकर इफ्तिकार शाह से कहती हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपनी ही मासूम बहू हूर की जान ली थी। अपनी ही बीवी को सामने देखकर इफ्तिकार शाह गुस्से में पागल हो जाता है और अपनी ही बीवी का गला दबाने लगता है। इत्तेफाक से पीछे से नूर ये पूरा मंजर देख लेती है। वो घबराकर जोर से जुल्फिकार को आवाज लगाती है। जुल्फिकार दौड़ता हुआ आता है और उसी वक्त अपने जालिम अब्बू इफ्तिकार शाह का गिरेबान पकड़ लेता है। गुस्से और अना में आकर इफ्तिकार शाह अपनी बीवी को तलाक दे देता है और घर छोड़कर हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। इसके बाद जुल्फिकार की अम्मी रोते हुए जुल्फिकार को सारा सच बता देती हैं। वो कहती हैं कि बेटा, तुम्हारे अब्बू ने ही साजिश करके तुम्हारी हूर की जान ली थी। वो कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा प्लान था। ये सच सुनकर जुल्फिकार शाह का खून खौल उठता है। वो तुरंत पुलिस को बुलाता है और अपने ही बाप को हथकड़ी लगवाकर जेल भिजवा देता है। उधर जब अंजुम फुप्पो को पूरी सच्चाई पता चलती है कि सलार ने नूर पर झूठे इल्जाम लगाए थे तो वो सलार को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं और उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देती हैं। जब अरुष्मा देखती है कि सलार के पास अब कुछ भी नहीं बचा तो वो भी उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि उसने सलार से शादी सिर्फ उसकी दौलत देखकर की थी। ये सब जानने के बाद अंजुम को अपने फैसले पर फख्र होता है कि उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया था कि नूर का निकाह जुल्फिकार शाह से करवा दिया था। दुश्मनों के खत्म होने के बाद जुल्फिकार शाह अपनी नूर को हनीमून के लिए फूलों की वादियों वाले कश्मीर ले जाता है। वहां पहुंचकर दोनों एक शानदार होटल में ठहरते हैं। जुल्फिकार शाह नूर से बेपनाह मोहब्बत भरी बातें करता है, लेकिन अगले ही दिन अचानक नूर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जुल्फिकार घबराकर उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। डॉक्टर चेकअप के बाद मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं और जुल्फिकार शाह से कहते हैं, मुबारक हो, पेशेंट मां बनने वाली है। ये खुशखबरी सुनकर जुल्फिकार शाह खुशी से झूम उठता है। वो भागता हुआ नूर के कमरे में जाता है और उसका माथा चूमते हुए कहता है कि ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तो दोस्तों, क्या आप भी जुल्फिकार शाह और नूर के आने वाले बच्चे को देखना चाहते हैं? क्या सलार और इफ्तिकार को उनके किए की सही सजा मिली है? आप अपनी राय हमें कॉमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही दिलचस्प ड्रामा अपडेट और नेक्स्ट प्रेडिक्शन देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।